अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आयशा और सबको मेरी तरफ से बहुत रमज़ान मुबारक दोबारा से। तो आज मैं अपनी लेके आई हूँ आपके लिए रमज़ान अफ्तारी की रूटीन। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बताती चलूँ कि अभी तो हो रही है बाहर असर की अज़ान। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नमाज और फिर मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में और फिर करते हैं अपनी अफ्तारी की सारी तैयारियाँ आपके साथ अपनी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नमाज। तो नमाज के बाद मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे अफ्तारी के रूटीन में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बनती हैं। और मेरी पहली सहरी भी आपके साथ थी, मेरी पहली और अफ्तारी रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 गुजर चुके हैं। तो फिलहाल 5-6 गुजर चुके हैं, तो मैं आपके साथ थोड़ी लेट रूटीन अपनी शेयर कर रही, तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला था। खैर अब मैं फ्री हुई तो मैंने सोचा मैंने अपने आप के साथ अपनी अफ्तारी की रूटीन भी शेयर करूँ। तो पहले पढ़ते हैं नमाज और फिर आपके साथ मैं करती हूँ अपनी इफ्तारी की रूटीन शेयर। तो जी नमाज पढ़ ली है और अब चलते हैं किचन की तरफ और करते हैं इफ्तारी की शेयर। तो जी ये प्याज कटिंग हो रही है, आलू चने बन रहे हैं। तो ये इसकी प्याज कटिंग हो रही है। मैंने अपनी सिस्टर को कहा 1 मिनट स्टॉप कर लो, मुझे इसका व्लॉग इसको क्रिएट करने दो। तो वो रुक गई है। तो जी अब तुम कंटिन्यू कर लो। और इस साइड पे हो रही है समोसे की स्टफिंग रेडी। ये मैंने आपको पहले मेरी अपनी सारी की रूटीन में दिखाया था कि इसकी जो समोसे की स्टफिंग वगैरह है वो अब फिलिंग की थी और अब ख़त्म हो गया है। अब दोबारा इसकी स्टफिंग रेडी हो रही है, वो फ्रीज़र में होगी। तो अब ये उसका मटेरियल रेडी हो रहा है। आप कह रहे होंगे कि ये काम कर क्यों नहीं रहे? दरअसल मेरे घर वाले बहुत शाय है, इसलिए वो हर काम छोड़ छाड़ के साइड पे हो देते हैं। तो इसलिए मैं उनको ना दिखा सकती ना मैं वो अपने काम कर सकती में कर रहे हैं, ये रुक जाते। और जिस साइड पे कटिंग हो रही है मेरी बड़ी सिस्टर कटिंग कर रही है फ्रूट चाट की। अब आप लोग कहेंगे कि तुम कुछ नहीं करती, मैं दूसरी तरफ आलू चने रेडी कर रही हूँ, साथ में ना ब्लॉग भी क्रिएट करी, तो इसलिए मिल गई। तो मेरी सिस्टर यहाँ पे फ्रूट चाट की कटिंग कर रही है और मैं चलूँगी आलू चने बनाने, क्योंकि मेरी ड्यूटी आलू चने बनाने की है। दरअसल आज मैं और मेरी सिस्टर किचन में अफ्तारी का रेडी कर रहे हैं, तो मैं साथ साथ आपके लिए व्लॉग भी बना रही हूँ और इधर फ्रूट चाट की ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली कटिंग। तो मैं चलती हूँ आलू चने बनाने के लिए। मैंने क्या किया कि मैंने साइड पे आलू चने की जो प्याज और बंद गोभी की कटिंग थी वो कंप्लीट कर लिया और अब आलू उबालने के लिए रखे हुए हैं, उसको देखते हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोल समोसे की स्टफिंग। मैंने आपको बताया भी था कि स्टफिंग रेडी हो रही है। यहाँ पे चिकन थोड़ा मैं हल्का सा 2 टेबल स्पून ऑयल में टेंडर कर रही हूँ, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के, फिर इसके अंदर मैं बंद को भी ऐड करूँगी। तो जी ये डन होता है। और दूसरी जगह मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी बन रहा है। यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर की ड्यूटी है पानी बनाना, वो स्कंजवी बना रही है, जो रूअफ़ज़ा वाली स्कंजवी होती है वो रेडी कर रही है। फिर बन रही है बेसन वाली चिप्स, हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है, तो हम बेसन वाली चिप्स यानी कि बेसन की कोटिंग लगा के फ्राइज़ को हम फ्राई करते हैं और इसके अंदर हल्का सा ज़ीरा ऐड होता है और नमक ऐड होता है वो, और हल्का सा बारबेक्यू फ्लेवर ऐड होता है, बहुत मज़े का लगता है। ये हम हमारे घर में ये बनता है और पकोड़े बनते हैं साथ, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और जी इसमें बंद गोभी ऐड हो चुकी है और ये चिकन और बंद गोभी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ये इसमें ये ऐड हुआ है और ये अब इसकी स्टफिंग रेडी है और अब इसकी फिलिंग करेंगे हम। अच्छा जी रोज़ा खुल चुका है, बाहर अज़ान हो चुकी है और मैंने किचन की कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखाई कि आपको पता है कि किचन में कितना भी टाइम लेडीज़ के लिए कम होता है। तो अब चलते हैं इफ्तारी की तरफ और आपको मैं भी दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या रेडी किया है। ये फ्रूट चाट बनी है और ये जी रोल वगैरह जो मैंने आपको स्टफिंग थी चिप्स थी वो दिखाई थी और ये चना चाट रेडी हो गई और यहाँ पे दूध सोडा है और ये पानी। रोज़ा खुल चुका है और आधी चीज़ों पे खाना शुरू हो गया और अब मैं करती हूँ इफ्तारी और आपसे मिलती हूँ इफ्तारी के बाद। अच्छा जी ये रोज़ा इफ्तार कर लिया गया है और मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी, तो अब चलते हैं किचन की तरफ। पर उससे पहले मैं पी लूँ चाय। मैं अब चाय पीऊँगी, थोड़ी चाय पीऊँगी और फिर मैं चलूँगी किचन की तरफ और किचन की चीज़ें जो भी है वो बर्तन-शर्तन जो लेडीज़ का काम होता है वो जाके कंप्लीट करूँगी। आज दरअसल मम्मा की थोड़ी-सी तबीयत ही ठीक थी, तो जिसकी वजह से मैं और मेरी सिस्टर, आज संडे भी था और आज घर में हमने इफ्तारी भी बनाई और साथ अब किचन समेटने जाना है कि किचन को समेट के जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली वो चीज़ें रखेंगे। खैर मुझसे जितना हो सका मैं थोड़ा पोर्शन आपको दिखाती रही। आप कहेंगे कि इसने पूरा व्लॉग में कुछ नहीं दिखाया ये वो, लेकिन मैं माज़रत करती हूँ आपसे इस बात की, क्योंकि किचन में आपको पता है कि इफ्तारी से पहले चीज़ें
बनानी होती है और आपके पास लेडीज़ को जितना भी टाइम मिल जाए वो कम होता है। और फिर कुछ जल्दी-जल्दी करते-करते में आपको पता है कि रोज़े का टाइम करते-करते भी आपको पता है कि एकदम अज़ानें होने लगी और मैं ने चीज़ें मतलब छोटी बहन ने लगा दी हुई थी, लेकिन वो फिर भी आपको पता है चीज़ें फ्राई करते कराते टाइम इस कदर लग गया। और साथ आज मैं थोड़ा व्लॉग भी शूट कर थी आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के इतने भरपूर सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के इतने प्यार की वजह से मैंने कहा कि मैं आपको अपनी सहरी रूटीन भी दिखाई, मैंने आपको इफ्तारी रूटीन भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने आपको पहले भी कहा था मेरी पहली सहरी और इफ्तारी आप लोगों के साथ है, मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ है। तो मुझसे जितना हो सका मैंने आपके लिए शूट किया। और देख मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ शो में मतलब कि कुछ ऐसा नहीं होता कि ये भी रख लो, वो भी रख लो। हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी लिमिट में ही हमारे घर में बनती है, क्योंकि इतना हमारे घर में कोई खाने-पीने की फूड नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ मैं आपको ये भी बता कि एक सहरी के टाइम भी एकदम इतना खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हमारे स्टमक के ऊपर आपको पता है कितना बोझ एकदम हमारे मैदे के ऊपर डाल देती है, जिसकी वज़ह से मैदे को हज़म करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अगर हम जब इफ्तारी करते हैं, उस टाइम भी एकदम हम चीज़ें ऊपर फेंक लेते हैं, तो बाद में आपको पता है कि आप तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है और मैदे को हर चीज़ को हज़म करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए जब आप इफ्तारी रोज़ा खुल जाता है तो आपके पास बहुत सहरी तक का टाइम होता है। आप बहुत ज़्यादा पानी पिएँ और थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ। तो उससे आपकी एक ये है कि तबीयत भी बेहतर रहती है और एक मैदे पे भी वज़न नहीं पड़ता। तो हमारे घर में कुछ इस तरह का हिसाब है, एकदम बहुत ज़्यादा खा नहीं लेते, थोड़ा-थोड़ा करके खाते हैं। इसलिए हम इफ्तारी में इतना ही बनाते हैं कि जितना उस टाइम खाया जाए, कि रिस्क नहीं ज़ाया करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की बहुत ब्लेसिंग है जो इंसान को सारा दिन मेहनत करने के बाद इंसान कमा के लाता, फिर उसको एकदम उड़ाना अच्छा नहीं होता। तो ये तो मैं एक जनरली बात कर रही थी, तो इसलिए तो क्या है, ये तो मेरी आपस की आपके साथ मैं ऐसे ही एक जनरली बात की थी। तो चलती हूँ, चाय पीती हूँ कि मेरी चाय ठंडी हो रही है। चाय पीती हूँ और मेरे से फिर भी मैं आपको दोबारा बताती चली, तो मेरे से जितना हो सका मैंने आपके साथ अपना ये व्लॉग शूट करके आपके साथ शेयर किया है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिएगा। मुझे और बाकी सबको दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।